Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid. Now today's our topic is branches of accounting. Now let us learn about the branches of accounting. Basically we have three branches of accounting. The number one is called financial accounting, second one is called cost accounting, and the third one is called management accounting. Why the question arises that why we have three branches of accounting? Why not just one? The main reason, the basic reason for having three branches of accounting is the difference of objective. The objective of financial accounting or cost accounting or management accounting is different with respect. तो अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो अबाउट the profit and loss of a business for a specific period of time। अब जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम कह सकते हैं कि यार वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो सेमी एनुअल भी हो सकता है, वो एनुअल भी हो सकता है। अब प्रॉफिट लॉस का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो मतलब ये कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी बिजनेस के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस बताना, उसके स्पेसिफिक पीरियड के, यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड इस बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है that is to know about the financial position of the organization, to know about the financial position of तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, टू नो अबाउट द प्रॉफिट लॉस, हमने बात कर ली प्रॉफिट लॉस में क्या होता है। और सेकंड जो है टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, लायबिलिटीज़, अब पास एसेट्स और इक्विटीज़। अब एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट बिजनेस ओन्स, कि बिजनेस के पास क्या है एट अ गिवन डेट। अब जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये क्या होती है? ये फॉर द ईयर नहीं होती, ये होती है एट अ गिवन डेट, एज ऑन होता है या एज एट होती है। ठीक है। तो जो एसेट्स हैं वो क्या होता है? एसेट्स व्हाट द बिजनेस ओन्स, और लायबिलिटीज़ क्या होती है? व्हाट बिजनेस ओज टू अदर्स। ठीक है। और इक्विटीज़ क्या होती है कि एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज़ को लेस कर लेते हो तो जो चीज़ बच जाती है दैट इज इक्विटी। या इक्विटी को हम ये भी कहते हैं कि जो भी आपके पास शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स होते हैं, शेयर प्रीमियम होता है या रिटेन अर्निंग्स होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं? इक्विटी का पार्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है। तो इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो सेकंड हमारे पास ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव, टू असरटेन द कॉस्ट। सिंपल ऑब्जेक्टिव है इसका कि टू असरटेन द कॉस्ट। असरटेन द कॉस्ट का मतलब ये है कि एक्चुअल कॉस्ट, कि एक चीज़ को आपने मैन्युफैक्चर किया, उसको फिर सेल किया या फिर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, इन पर जो कॉस्ट इंकर हुई, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। और कॉस्ट अकाउंटिंग वही ऑर्गेनाइजेशन डील करती है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, किसी न किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है? जहां पर किसी न किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू असरटेन द कॉस्ट। अब मिसाल के तौर में कहता हूँ कि जो है कॉस्ट की, मतलब कॉस्ट को हम कैसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मिसाल तौर पर मुझे किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं पता, मुझे किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं पता, तो मैं उसकी प्राइस कैसे फिक्स कर सकता हूँ? मिसाल तौर पे ये मार्कर है, मार्कर की मुझे कॉस्ट नहीं पता तो अल्टीमेटली मैं इसकी प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि प्राइस फिक्सेशन में। तो एक हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया कि प्राइस फिक्सेशन हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग में। सेकेंडली ये है कि अगर मुझे इस मार्कर की एग्जिस्टिंग प्राइस नहीं पता, अगर मुझे इस मार्कर की एग्जिस्टिंग प्राइस नहीं पता, तो मैं इसकी जो फर्दर जो फ्यूचर कॉस्ट में इसकी मतलब मैं फॉरकास्ट करूंगा या जो मैं खुद मैंने चार्ज करनी है अगेंस्ट द कस्टमर, तो वो मैं प्लान नहीं कर सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे हेल्प करती है कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट को देखकर मैं अपनी फर्दर कॉस्ट, यानी आने वाली जो मैंने कॉस्ट की, मतलब जो आने वाली जो सेल प्राइस है वो क्या होगी, वो मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टू सर्टेन द कॉस्ट के बाद हमने क्या बात की कि प्राइस फिक्सेशन की बात होती है इसमें, और उसके बाद कॉस्ट प्लानिंग की बात होती है। इसके बाद यह कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग कॉस्ट का ही नहीं पता, तो कॉस्ट कैसे मैंने फर्दर फ्यूचर में रिड्यूस करनी है अपने बिजनेस की, या कैसे मैंने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे कॉस्ट रिडक्शन में और कॉस्ट के कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करती है। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? टू सर्टेन द कॉस्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसी के अंदर कॉस्ट की फिक्सेशन भी, कॉस्ट की आपकी प्राइस की फिक्सेशन भी की जाती है, कॉस्ट की प्लानिंग होती है, इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल होता है, इसके बाद कॉस्ट
रिडक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेनली हम डील करते हैं डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये दोनों अकाउंटिंग का डाटा यूज़ करती है, बेशक वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या बेशक वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों अकाउंटिंग का क्या करती है, डाटा यूज़ करती है। और डाटा कौन अब यूज़ कौन करेगा, डाटा मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स, सीईओ, ठीक है, या जो लाइन मैनेजर्स होते हैं। अब ये सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ डाटा लेते हैं, कुछ डाटा लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, और उस पर फर्दर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, कि अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना है, ऐसा काम है, इसको ऐसे डील करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, इट टेक्स डाटा फ्रॉम या इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू मेक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया, टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है। अब इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये एक्सटर्नल यूजर से रिलेट करती है। मतलब जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, हमने प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें हमने बात की थी, आई थिंक व्हाट इज अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हमने उनको इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। हम फर्दर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग क्या होती है और कौन कौन सी रिपोर्टिंग हमें करनी होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिलेट करती है, किससे डील करती है, एक्सटर्नल यूजर से। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं, आप उनको ले सकते हैं गवर्नमेंट, आप ले सकते हैं लेंडर्स, आप ले सकते हैं इन्वेस्टर्स को, आप ले सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको प्रोवाइड की जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है किसके साथ, एक्सटर्नल यूजर के साथ एज वेल एज इंटरनल भी, ठीक है। लेकिन मेन इसका क्या होता है, एक्सटर्नली। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अब ये दोनों अकाउंटिंग किसके लिए प्रिपेयर की जाती हैं, इंटरनल यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर मतलब मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें फर्दर रिपोर्टिंग की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, कौन कौन चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या चीज़ कम्युनिकेट की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज़ कम्युनिकेट की जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चीज़ रिपोर्ट की जाती है, इसमें आपके पास आ जाती है फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी डिफरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी स्टेटमेंट, और उसमें जो मेनली चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, कम्युनिकेट की जाती हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, ये चीज़ें, ये आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो फर्दर आप रिपोर्ट करते हो किसको, स्टेक होल्डर्स को, यानी एक्सटर्नल यूजर्स को। इसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है ये किसको की जाती है, मैनेजमेंट को, इंटरनल यूजर्स को। और जो चीज़ रिपोर्ट की जाती है इसके अंदर वो क्या होती है, आपके पास वेरिएंस एनालिसिस हो गया, आपके पास प्राइस डिटर्मिनेशन रिपोर्ट्स हो गई, इसके अलावा आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट रिपोर्ट्स हो गई, इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो, इसके बाद आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, किसका पार्ट होती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये किसको डील, ये किससे रिलेट करती है, मैनेजमेंट से। तो ये सारी रिपोर्ट्स जब मैनेजमेंट को रिक्वायर होती हैं तो मैनेजमेंट ले लेती है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये रिपोर्ट्स, यानी ये कम्युनिकेशन हम करते हैं, और किससे करते हैं, मैनेजमेंट के साथ करते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं उनके साथ, ठीक है। इसके लिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इसमें रिपोर्ट क्या होती है, यानी कौन सी रिपोर्टिंग होती है, कौन सी कम्युनिकेशन होती है, किससे होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट के साथ होती है, इंटरनल यूजर से ये अकाउंटिंग रिलेट करती है। और जो रिपोर्ट्स यहाँ पे डिस्कस होती हैं वो आपके पास MIS रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशंस होती हैं, इसके अलावा बजटरी रिपोर्ट्स होती हैं। तो 3 तरह की मेन रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हम क्या है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कौन कौन सी होगी, MIS रिपोर्ट्स हो गई, इसके बाद फर्दर दूसरी रिपोर्ट्स कौन सी होगी आपके पास, इंटरप्रिटेशंस हो गई, इसके अलावा बजटरी रिपोर्ट्स हो गई। तो ये 3 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो हम क्या करते हैं, किसमें डील करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी कि रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है किसको, जिसको भी कम्युनिकेट करनी है, बेशक वो इंटरनल यूजर है या बेशक वो एक्सटर्नल यूजर है। अब वो कब करनी है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अब जो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इसकी जो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर होती है,
एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। अब जो बेशक हमने बात की थी प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस भी क्या होता है, फॉर द ईयर होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एज ऑन गिवन डेट होती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, एज ऑन गिवन डेट होती है। और जो आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ये कब ये कब, मतलब अगर इसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये जब मैनेजमेंट की जब भी डिज़ायर होती है, मतलब जब मैनेजमेंट को रिक्वायर होता है, एज एंड व्हेन डिज़ायर्ड बाय द मैनेजमेंट। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें हमने रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात करनी है इसमें, तो जो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो भी क्या होती है, सेम होती है एज कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब क्या है कि एज एंड व्हेन डिज़ायर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो जब भी मैनेजमेंट को चाहिए होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर लेगी। और जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें भी जब मैनेजमेंट को रिक्वायर होगा तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेगी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी हमने बात कर ली, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी। तो हमने दो बातें कर ली, हमने बात कर ली क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होंगी, और उसके बाद क्या है कि कब कम्युनिकेट होंगी, मतलब रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी। अब रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी के बाद हमने बात करनी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड, ठीक है। कि नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड। तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड के बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। हमने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डिटेल में डिस्कस की हैं। कहाँ पर डिस्कस की हैं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था व्हाट इज अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, उसमें मैंने डिटेल में बताया आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या उसमें हमने डिटेल में बात की कि ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये भी बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही है। इस केस में इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगी, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। लेकिन क्या होगा उनका, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ होंगी, ठीक है, जो क्या होंगी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ होंगी। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो रिलेट करेंगी विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगी, तो यहाँ पर दोनों तरह की, बेशक वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात है या बेशक वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात है, दोनों की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगी। अब यहाँ पे सारा जो है रिकॉर्डिंग होती है, मतलब डिफरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर डिफरेंट हम ट्रांजेक्शन इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा यूज़ करती है, इसकी बुनियाद पर फर्दर डिसीजन मेकिंग करती है। तो मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन्होंने की वो यहाँ पर भी होगी। अब फर्दर एक एक्स्ट्रा काम आ गया, वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग दैट इज़ क्वालिटी, दैट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यहाँ पर दो तरह की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगी। एक कौन सी, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं और क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं, और दूसरी बात क्या है कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं और क्वालिटेटिव इन नेचर हैं। तो दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिकेशंस की, इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिकेशन की कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मतलब दिखाई जाती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है अगर ये रिलेट करे किसी कंपनी के साथ, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन रही है किसी कंपनी की, किसी कंपनी से अगर हम इसको बात करें, रिलेट करें, तो इन केस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पब्लिश होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर से रिलेट करती है, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, मतलब पब्लिक को दिखाई जाती है। स्टेक होल्डर्स उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी बुनियाद पर क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि यार क्या इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों रिलेट करती है इंटरनल यूजर से, तो इनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती, इनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती, इसकी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती। किसको दी जाती है, किसके लिए ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट क्या होती है, बिजनेस के अंदर, मतलब इंटरनल यूज़र होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने बात कर ली कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनमें ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनमें क्या क्या फ़र्क है। अब इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है या डिफरेंट मतलब जो लोग हैं वो ये पूछ सकते हैं कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तकरीबन सेम इन्फॉर्मेशन लेती हैं, तकरीबन सेम इन्फॉर्मेशन लेती हैं, तो इनमें क्या फ़र्क होगा।
ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, ये एक एग्जांपल के साथ आपको एग्जांपल शेयर कर देते हैं कि मिसाल तौर पे कि एक फर्नीचर इंडस्ट्री है। अब फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे मतलब डिफरेंट वो फर्नीचर की जो आइटम्स है लाइक चेयर्स है या अदर चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। अब ये है कि जब भी वो चीज़ें सेल होंगी फर्दर तो उनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट अर्न होगा किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का, तो वो हम बात करेंगे इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अब प्रॉफिट तो अर्न हो गया, लेकिन प्रॉफिट कैसे डिटरमिन हुआ, कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें उन चीज़ों की कॉस्ट पता थी। लेकिन अब कॉस्ट कहाँ पे डिस्कस होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं होगी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस होगी। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये इन होल सम होती है, ठीक है, ये इन टोटल बात करती है, ठीक है, कंप्लीट पिक्चर देती है, मतलब टोटल बात करती है, हमेशा कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करती है, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यार एक जो चेयर थी या एक जो टेबल था उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगी, वो हमेशा हमें कहाँ से पता चलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या बताएगी कि एक इंडिविजुअल आइटम है, इंडिविजुअल चेयर है, एक चेयर है, एक टेबल है, उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो कॉस्ट हमें कहाँ से पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमें कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगी, हमें इस चीज़ की पिक्चर कि हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने बात कर ली, कॉस्ट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसके बाद फर्दर जो हमने इसमें डिस्कस करना है, अब हम इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या क्या हेडिंग्स डिस्कस की है। तो अगर मेन पॉइंट्स की बात करूँ कि मेन पॉइंट्स हमने कौन कौन से डिस्कस किए यहाँ पर, तो एक हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव के बाद हमने जो सेकंड बात की वो हमने बात कर दी रिपोर्ट्स की कि क्या क्या चीज़ें रिपोर्टिंग में आएंगी, मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग करेगी और किसको करेगी। फिर हमने थर्ड बात कर दी कि रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी कि कितने अरसे बाद, कितने पीरियड के बाद या किस पीरियड में क्या चीज़ रिपोर्ट होगी, किसको प्रोवाइड की जाएगी, वो हमने डिस्कस कर ली। और इसके बाद रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात हमने बात कर ली पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन का मतलब ये था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिखाई जाएंगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पब्लिक होती है, मतलब इन स्टेक होल्डर्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देखी जा सकती, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की बात भी कर ली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग होती है, हमने इसको ज़रा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती है। अब डिसीजन मेकिंग ये है कि चलो मेरा एक कंपनी है, उसमें मैंने कोई चीज़ प्रोडक्ट लाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि मैं 5 प्रोडक्ट लाइन, मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, मैं उसको बना रहा हूँ। अब 5 प्रोडक्ट में से मैंने किसको फर्दर कंटिन्यू रखना है, किसको मैंने डिसकंटिन्यू करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी जो मैनेजमेंट होगी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए की, और कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगी, और इसकी बेसिस पर वो फर्दर डिसीजन मेकिंग करेगी कि हमारे पास जो 5 प्रोडक्ट लाइन में चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उनमें से किसको फर्दर डिसकंटिन्यू करना है, किसको कंटिन्यू करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। या मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है। अब वो इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो वो मेरे लिए फिजिबल होगी या नहीं होगी चीज़, तो वो भी अब इसके बारे में डिसीजन मेकिंग करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होगा। और कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल हम सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने जाता हूँ, मतलब कंपनी है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है। अब प्रोजेक्ट पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसके अलावा मैनेजमेंट के एफर्ट्स भी ज़्यादा हैं, और उसके लिए एक्सपर्ट लोग भी हायर करने हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ करते हुए मैनेजमेंट ये डिसीजन मेकिंग करेगी कि क्या इस प्रोजेक्ट को हम खुद एक्वायर करें, खुद ही यूज़ करें, मतलब खुद ही मतलब इसको फर्दर कैरी करें, एक्सेप्ट करें, या फिर क्या इसको हम आउटसोर्स कर दें,
ठीक है। तो अब ये डिसीजन मेकिंग है कि इस प्रोजेक्ट को हमने खुद ही कैरी करना है, खुद ही स्टार्ट करना है और एंड करना है, या फिर ये प्रोजेक्ट हम किसी और से करवा लेते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। तो इस काम के लिए भी जो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर होगी वो मैनेजमेंट करेगी, और मैनेजमेंट किसके थ्रू करेगी? विद हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज़ के लिए अगर मिसाल तौर मैं कहता हूँ कि आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट में एक्सपर्टीज़ के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज़ पहले हासिल करना पड़ेगी, ठीक है। ताकि मैनेजमेंट में क्या है कि आपने डिसीजन मेकिंग के साथ साथ आपने क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी देखना है, और क्वांटिटेटिव फैक्टर कहाँ से आएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और उसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर फर्दर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। So in order to become a good management accountant, you have to know about financial accounting and cost accounting. ओके तो इसके बाद हमारे पास ये चीज़ है हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट था यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड। तो इस तरह हमने ये कंपाइल कर लिया कि हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, रीज़न क्या है, क्यों की जाती हैं, मतलब ब्रांचेस को हम अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं, रीज़न क्या होती है, मेन इसकी रीज़न क्या थी, ऑब्जेक्टिव था, और फर्दर हमने इसमें डिसीजन कर ली, फर्दर हमने इसमें चीज़ें बहुत सारी डिस्कस कर ली। तो आई होप सो आपको इन पांचों जो डिफरेंसेस हैं इनमें क्लियर मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर फर्दर दिस एंड्स विद दिस टॉपिक, और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली हो, तो आई होप सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फर्दर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।